बॉयज ऐसे तो ना मैं ये वाला वीडियो शुरू करने वाला था आपको खुशखबरी देते हुए कि भाई नेमार ब्राजील के स्क्वाड में अनाउंस हो गया है। बिल्कुल जबरदस्त माहौल है और इस बार ब्राजील कुक करने वाला है वर्ल्ड कप के ऊपर। लेकिन जब इस टाइम के ऊपर मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना, मुझे भी नहीं पता कि भाई नेमार ब्राजील स्क्वाड में आया या नहीं आया, क्योंकि मैं अभी रात के करीबन 1 बज चुके हैं, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी तक ब्राजीलियन लोग इसको दिया ही नहीं है भाई, स्क्वाड लिस्ट अनाउंस ही नहीं किया है। पता चला जब मैं सर्च कर रहा था तो पहले बोला था 10 बजे होगा, फिर पता चला 12 बजे, फिर अभी बोल रहा है 3, साढ़े 3, 4 बजे सुबह का अनाउंस होगा। अरे भाई मेरा ऑफिस है, सबका ऑफिस है, जल्दी एक बार करके खत्म करो, क्या इतना लंबा टाने का। नेवरदलेस बॉयज अभी तक वो स्क्वाड लिस्ट अनाउंस नहीं हुआ है, तो बॉयज जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी हो सकता है नेमार सेलेक्ट हो चुका होगा, तो हम लोग बहुत मजे से इसके ऊपर बात करेंगे। अगर नहीं सेलेक्ट हुआ होगा ना, तो फिर कल के वीडियो में ना आप मुझे थोड़ा दुखी देखोगे, बिकॉज बस नेमार डिजर्व्स टू बी कॉल्ड अप, जितना मुझे लगता है नेमार विल कुक इन द वर्ल्ड कप, जितना मुझे यहाँ पे लगता है। अब बाकी एंसेलोटी भाई है, वो बेहतर जानते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन बॉयज लेट्स कम बैक टू स्पेन कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि बॉयज आज ना मैं बहुत खुश चेहरे देखा हूँ स्पेन में, बहुत लटके हुए चेहरे भी देखा हूँ। कुछ गुड न्यूज है, कुछ बैड न्यूज है, लेकिन सबसे पहले चल लेते हैं स्पेन के कैपिटल में, क्योंकि वहां पे तो कुछ भी न्यूज आता है ना वो ब्लॉकबस्टर बन के आता है आजकल में। सबसे पहले तो बस स्पेन का जो कैपिटल है मैड्रिड, वहां पे ना थोड़ा मतलब माहौल उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, क्यों अच्छा नहीं है मैं तुमको बता देता हूँ। हाँ, एक तरफ से तो अच्छा है क्योंकि उनका पुराना चचा वापस आ चुका है, लेकिन माहौल क्यों गंदा है हो चुका है वहां पे, क्योंकि बस सबसे पहले तो मैं तुमको एक खबर दे दूं कि भाई जो स्पेन का टैक्स अथॉरिटी वगैरह है, जो लोग का कोर्ट्स वगैरह है, वो सब लोगों ने वो सब जो निग्रेरा फाइल जो इतना हाइप करता है ना, पापा भाई निग्रेरा को पूरा वहां पे देखा है, पूरा फाइल्स वगैरह देखा है, सबकी उसका पेमेंट देखा है, और उसको कंफर्म कर दिया है कि कोई बार्सिलोना रेफरी शेफरी को पेमेंट नहीं कर रहा था, कोई बार्सिलोना मैच फिक्सिंग नहीं कर रहा था। ये सब बकवास है, बार्सिलोना इज नॉट गिल्टी अकॉर्डिंग टू देम। हो गया पापा पेरेज, दिखा दो ये आदमी को, इसके घर में ले जाओ, इसको ऑफिस बुला के दिखाओ, इसको अखबार में छापो, सब चीज करो, लेकिन ये खबर ना पापा पेरेज का मुंह पे ऐसे छाप दो। देखो वो बदमाश बुड्ढा है, ठीक है, वो अपना दामन छुपाता है, वो अपना उसका टीम गंदा परफॉर्मेंस करता है, उसका टीम गंदे तरीके से फुटबॉल खेलता है, लुढ़कता है, सब चीज करता है, बैड परफॉर्मेंस देता है एक सीजन में, तब वो शुरू कर देता है अरे निग्रेरा रेफरी की वजह से, अरे कुछ भी हो जाता है रेफरी की वजह से हुआ, आपस में प्लेयर लोग बॉक्सिंग कर रहा है रेफरी की वजह से हुआ। अबे मजाक है क्या? तो पापा पेरेस को ये जब खबर मिली होगी ना, उसका तो एकदम हालत पतला हो गया होगा। नेवरदलेस बॉयज बार्सिलोना इज नॉट फाउंड नॉट गिल्टी, हम सबको पता ही था भाई, ये कोई निग्रेरा शिग्रेरा नहीं था, सभी को पता था। सब फुटबॉल देखते हैं बॉयज, आप लोग भी फुटबॉल देखते हो, आप लोग तो कई बार मुझसे ज्यादा फुटबॉल देख लेते हो, आप लोग तो देखा होगा भाई हर डॉजी डिसीजन, हर अजीब डिसीजन, सब चीज रियल मैड्रिड के फेवर में जाता है। कितना बॉयज, कितना बार लिटरली बार्सिलोना हैज बीन रॉब्ड एवरी सीजन, कितना बार, और बार्सिलोना नेग्रेरा पेमेंट करता है घंटा मेरा। तुम सबको पता है असलियत क्या है, लेकिन बहुत लोग असलियत बोलने से यहाँ पे डरते हैं, लेकिन बॉयज मैं कभी नहीं डरूंगा। व्हाटएवर, बार्सिलोना इज नॉट गिल्टी। यहाँ पे पापा पेरेस को ये न्यूज शॉक की तरह लगेगा, कैसे लगेगा वी डू नॉट नो, लेकिन बॉयज मैड्रिड में माहौल तो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन बॉयज मैड्रिड में माहौल अब अच्छा करने आ रहा है, यह माहौल का पूरा टोर्नेडो साइक्लोन, पूरा सुनामी लेके आने वाला है बॉयज। एक नाम का आदमी, वो है होसे मोरिन्यो। बस होसे मोरिन्यो टू रियल मैड्रिड का हियर वी गो हो चुका है, फब्रिजियो चचा का कंफर्मेशन आ चुका है। ऐसे तो जब से निको विलियम वाला मैटर हुआ है ना, मैं तो फब्रिजियो चचा से भी ना थोड़ा हाथ खड़ा कर लिया हूँ भाई, कि भाई जब तक प्लेयर शेयर ये मैनेजर आके ना मैंने जर्सी वर्सी पकड़ के फोटो नहीं खिंचा ले, तब तक मैं प्लेयर को साइन नहीं मानता हूँ। नेवरदलेस बस खबर कुछ ऐसे निकल के आ चुकी कि भाई जैसे हम सबको पता ही था कि होसे मोरिन्यो को होने वाला है, ऐसे तो पब्लिक मीडिया में डिनाई कर रहा था, नहीं 99% नल स्टेट बेनिफिका। अरे घंटा मोरिन्यो भाई, अभी सबको ना अंदर का खबर पता चल जाता है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये अंदर का फब्रिजियो चचा का जमाना है, वो अंदर तुम्हारा जेनिटर, तुम्हारा ये तुम्हारा वो सबको पता है भाई, वहां से कहां से न्यूज निकाल लेता है, ड्राइवर शाइवर ये वो। तो बॉयज याद रखता, फब्रिजियो का नजरों से कोई नहीं बच सकता, और यहाँ पे मोरिन्यो भी नहीं बच पाया। मोरिन्यो जा चुका है रियल मैड्रिड, 6 मिलियन यहाँ पे बेनिफिका को मिलेगा मोरिन्यो का रिलीज क्लॉज में, एंड बॉयज मोरिन्यो इज टेकिंग ओवर। यहाँ पे रियल मैड्रिड का लास्ट होम गेम के बाद मोरिन्यो विल फ्लाई टू रियल मैड्रिड, और उसको यहाँ पे 2 सीजन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। बस जैसे मैं आपको सबको बता चुका हूँ, आप लोग मेरा वीडियो तो रोज देखते हो ना, हाँ भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो, रोज सुबह हम लोग 7 बजे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके। जैसे मैंने आपको बताया था 2 वीडियो पहले कि भाई यहाँ पे मोरिन्यो चचा का कुछ गोल्स दे दिया, जैसे उनको चैंपियंस लीग में अच्छा करना है, मिनिमम सेमीफाइनल, ला लीगा जीतना है, जो बिल्कुल बेसिक दाल चावल है भाई, ला लीगा तो जीतना ही है, बार्सिलोना को हराना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड बस तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक होगा और जो सबसे गड़बड़ भी हो सकता है, वो है कि भाई यहाँ पे ईगोज मैनेज करना है। अब बॉयज
एम्बापे भाई, विनी भाई, शिनी भाई, ये लोग सबका ईगो कैसे मैनेज होगा, वी डू नॉट नो, बट बॉयज इट इज होजे मोरिनियो। या तो एकदम ये जो ये लोग का रियल का प्लेन है ना, ये जबरदस्त लेवल पे टेक ऑफ करेगा, या एकदम मैंने लुडुर बुडुर हो जाएगा भाई, मतलब छुक छुक गाड़ी की तरह, ट्रेन की तरह भी नहीं चलेगा भाई। बहुत यहाँ पे हो सकता है बस, बहुत मामला क्रेजी हो सकता है। वील सी, विल टॉक अबाउट मोरिनियो आराम से। लेकिन बस नाउ लेट्स कम बैक टू बार्सिलोना बस, कि भाई यहाँ पे क्या था। तो सबसे पहले बस लेट्स स्टार्ट विद द बैड न्यूज़ बॉयज। लेट्स स्टार्ट विद द बैड न्यूज़, बिकॉज न्यूज़ उतना अच्छा नहीं है बॉयज। सबसे पहले तो बॉयज खबर ये निकल के आ चुकी है, कंफर्मेशन ये हो चुका है कि भाई यहाँ पे फर्मिन लोपेज का राइट फुट का कोई हड्डी में हो चुका है फ्रैक्चर बॉयज। फर्मिन लोपेज इज इंजर्ड। मैटर वो नहीं था, मैटर तो था कि भाई हम लोग का सीजन खत्म हो गया है, ऐसे ही लास्ट गेम बाकी है, उसमें कोई इनकॉन्सिक्वेंशियल है। मेन चीज़ अब बॉयज वर्ल्ड कप यहाँ पे, फर्मिन लोपेज इज गोइंग टू मिस द वर्ल्ड कप। फर्मिन भाई को यहाँ पे सर्जरी करानी पड़ेगी और ही विल बी मिसिंग द वर्ल्ड कप बॉयज। अब ये सुन के ना बॉयज, ये न्यूज़ सुन के ना मेरा दिल टूट गया, बिकॉज फर्मिन वॉज अबाउट टू बी कॉल्ड। बिल्कुल 100% उसका जगह वहाँ पे रेडी था। वो जैसे स्पेन के लिए ओलंपिक्स में खेला और उसके बाद बार्सिलोना के लिए जैसे खेला है भाई, हाईएस्ट गोल स्कोरिंग मिडफील्डर हुआ है, 31 का जीए दिया है इस सीजन में। फर्मिन पगला कर दिया है बॉयज, फर्मिन पगला करके खेला है। फर्मिन वाज एन एब्सोल्यूट रॉकेट इन द स्पेनिश मिडफील्ड बॉयज। वो नंबर 10 पे खेलता, लेफ्ट विंग के ऊपर खेलता, अरे खोल के बजा देता सबको। फर्मिन मिस करने वाला है वर्ल्ड कप बॉयज, एंड इट इज वेरी सैड। अब देखो, मैं इतना दिन से देख रहा था भाई डियोंग को मेडिकल क्लियरेंस मिल गया है, लेकिन ये एक हाफ भी पूरा यहाँ पे जबरदस्त लेवल पे खेला नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तब मुझे समझ में आया बॉयज, डियोंग का ऑलरेडी ना नेदरलैंड्स के लिए इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट मिस हो चुका है। इसके पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे यूरोज मिस किया था फ्रेंकी ने। तो यहाँ पे डियोंग जो है ना वो कोई चांस नहीं लेना चाह रहा है, और बार्सिलोना भी यहाँ पे चांस नहीं लेना चाह रही, क्योंकि लीग तो खत्म हो चुका है। तो इस वजह से बॉयज यहाँ पे जो है अब कोई प्लेयर और चांस नहीं लेगा भाई, सबको मतलब आराम से खिलाओ भाई, सेकंड टीम खिला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन बस हमारा लड़का लोग इंजर्ड नहीं होना चाहिए बस। फर्मिन इज गोइंग टू मिस द वर्ल्ड कप एंड इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। अब देखो यहाँ पे डेला फुएंटे 2-3 ऑप्शन देख रहा है, पाब्लो फोर्नाल्स को देख रहा है, आंसू फाटी को भी देख रहा है टू रिप्लेस फर्मिन लोपेज। अब आई नो वो लोग रिप्लेसमेंट तो लेके आ जाएंगे, लेकिन बस फर्मिन लोपेज टीम में ना एकदम जबरदस्त लेवल पे आता और एकदम खोल खाल देता। क्या कर सकते हैं बॉयज, या क्या कर सकते हैं। लेकिन बॉयज अब लेट्स कम बैक टू कि भाई यहाँ पे हम लोग का स्ट्राइकर और सेंटर बैक का क्या सिचुएशन चलेगी बॉयज दिस टाइम बॉयज। अब ना जैसे हम लोग इतने दिनों से जो सब चीज़ बातचीत कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, आप लोग तो मेरा वीडियोस रोज देख रहे हो, वी वर टॉकिंग अबाउट सेंटर बैक्स, ये वो हम लोग कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे। वेरी एक्सपेंसिव स्ट्राइकर एंड अ चीप सेंटर बैक, वेरी एक्सपेंसिव सेंटर बैक एंड चीप स्ट्राइकर, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करें। लेकिन बस अपेरेंटली अभी जो कुछ दिन से जो खबर निकल के आ रहा है, जो चीज़ हम लोग एनालाइज कर रहे हैं पिछले 1-2 दिनों में, खबर थोड़ा यहाँ पे पलट चुका है। इनिशियली हम लोग कहा था कि भाई सबसे पहले बार्सिलोना यहाँ पे बास्तोनी डील करेगा, उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइकर के पीछे जाएगा, लेफ्ट फिंगर के ऊपर जाएगा, और उसके बाद अपना फुल बैक शुल बैक जो करेगा तो उसके ऊपर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। लेकिन बस सबसे पहले तो बस मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक ने भी क्लियरली बोल दिया है कि भाई यहाँ पे जॉओ कैंसेलो इज अ वेरी बिग प्रायोरिटी। जॉओ कैंसेलो मेन चीज है कि भाई कैंसेलो को लेके आना है, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। कैंसेलो को कुछ भी करो, उसका कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल में टर्मिनेट करो या कुछ भी करो, लेकिन कैंसेलो को यहाँ पे लेके आओ। सबसे पहले तो ये हो जाएगा। तो कैंसेलो के ऊपर तुमको जितना भी वो खर्चा करना पड़ेगा, अगर वहाँ पे अल हिलाल नहीं मानती है, उससे नेगोशिएट करना पड़ेगा, या फिर अगर वो टर्मिनेट करेगा, वो सब चीज करेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन कैंसेलो तो आ जाएगा बस, तो तुम्हारा फुल बैक वहाँ पे हो गया नाउ। बस अब यहाँ पे कुछ ऐसे खबर ये निकल के आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ सोर्सेज तो ऐसे रिपोर्ट कर दिए थे कि भाई बार्सिलोना बास्तोनी को एकदम डिस्कार्ड कर चुका है, भूल चुका है, बास्तोनी के लिए नहीं जाएगा। तो बस ये सब बकवास बात है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ। ऐसे कोई बात नहीं कि भाई बास्तोनी का ऑपरेशन से पूरा पुल आउट कर चुका है बार्सिलोना, ऐसे नहीं है। हांसी फ्लिक उसके लिए एकदम मना भी नहीं किया। हांसी फ्लिक बोला है कि भाई दूसरा ऑप्शन भी थोड़ा एक बार देख लो, दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लो, और उसके ऊपर से अपना फंड्स को मैनेज करो, क्योंकि बस सबसे पहले बार्सिलोना को सेल्स भी करना पड़ेगा। अ लॉट ऑफ द साइनिंग्स विल डिपेंड ऑन द सेल्स। बार्सिलोना क्या करता है यहाँ पे, ये देखो, सेल करेगा तभी अच्छे पैसे पूसे आएंगे, कि तुमको अच्छा एक सेंटर बैक भी चाहिए, और तुमको लेवेंडोव्स्की को भी रिप्लेस करना है, और बड़े लेवल पे रिप्लेस करना है, ये चीज यहाँ पे याद रखना। तो बस बास्तोनी का ऐसे नहीं है कि पूरा पुल आउट कर चुका है बार्सिलोना, स्टिल देयर यहाँ पे। हाँ, दूसरे ऑप्शंस भी यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, और अगर यहाँ पे सही लगा, अच्छे फंड रहे, तो 100% यहाँ पे बास्तोनी भी आ सकता है। तो टेंशन मत लो बॉयज, बास्तोनी इज स्टिल ऑन यहाँ पे। लेकिन वही चीज है, अभी वो थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा बैकसीट पड़ चुका है। नाउ बॉयज कमिंग टू द स्ट्राइकर सिचुएशन, यहाँ पे खबर ऐसे निकल के आ रही है कि बॉयज बार्सिलोना यहाँ पे दे विल बी गोइंग बिग फॉर द स्ट्राइकर एंड द लेफ्ट फिंगर। अब देखो, लेफ्ट फिंगर का मामला के ऊपर मैं अभी टच नहीं करूंगा, क्योंकि बस अभी तक यहाँ पे सर्टन नहीं हुआ है कि क्या हम लोग रैशफोर्ड को रखेंगे नहीं रखेंगे, रैशफोर्ड का क्या मामला निकल के आ रहा है, वी आर स्टिल नॉट श्योर। यहाँ पे देखो, रैशफोर्ड जबरदस्त खेल रहा था, एल क्लासिको में भी गोल मारा, उसके बाद वाला मैच में भी ठीक ही ठाक खेला, एंड उसके लास्ट वाला मैच में तो उसको चांस ही नहीं मिला, अभी लेवेंडोव्स्की वाला फेयरवेल मैच में।
तो मेरा थोड़ा मामला वहां पे थोड़ा दिमाग मेरा ठनका कि भाई ये क्या हो क्या रहा है रैशफोर्ड को लेके। तो आई एम स्टिल नॉट श्योर रैशफोर्ड का क्या होगा, लेफ्ट फिंगर के ऊपर उसको लेके आएंगे या फिर हम लोग बड़ा जाएंगे, खर्चा करेंगे, क्या होगा। अगर हम लोग बास्तोनी को नहीं लेके आते हैं तो हम लोग कोई सस्ता सेंटर बैक लेके आते हैं तो कितना फंड्स अलॉट होगा लेफ्ट फिंगर के ऊपर, वी स्टिल डू नॉट नो, लेकिन आने वाले दिनों में तो पता चलेगा। एंड बस कमिंग टू द स्ट्राइकर सिचुएशन, खबर ऐसे निकल के आ रही बस, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में आपको बोला था भाई बार्सिलोना विल गो बिग इस बार स्ट्राइकर के लिए, वी आर गोइंग। अब देखो बस लास्ट सीजन का जो यहाँ पे समर ट्रांसफर विंडो था ना, वहां पे ना बहुत स्ट्राइकर्स इधर उधर है। जॉ पेड्रो गया चेल्सी, बेंजामिन शेस्को आया, विक्टर ग्योकेरेस इधर उधर चेंज किया भाई, वो आर्सेनल गया, ठीक है। तो स्ट्राइकर्स का मूवमेंट अच्छा हुआ था लास्ट सीजन में, लेकिन अभी ये समर ट्रांसफर विंडो में कौन स्ट्राइकर्स अवेलेबल है, आई एम स्टिल नॉट श्योर। यहाँ पे अल्वारेज हमारा मेन टारगेट था, लेकिन अल्वारेज महंगा लग रहा है। सपोजली वी डू नॉट गो फॉर बस्तोनी, हो सकता है हम लोग अल्वारेज के लिए उतना लंबा स्प्लैश करें, वी स्टिल डू नॉट नो वहां पे। लेकिन दूसरी तरफ बस यहाँ पे ऐसे भी है कि भाई ओसीमैन के लिए भी जा सकते थे, बट ओसीमैन तो अभी आना नहीं चाहता है, उसका तो कोई वही है ही नहीं, तो कोई उसका प्लान ही नहीं है ओसीमैन का आने का। अभी गया है जिस नपोली से गैलाटासराय, सेकंड सीजन अभी उसका हुआ है, ओसीमैन का भी है। तीसरा वो जॉ पेड्रो का मामला आ गया था, जॉ पेड्रो का मामला तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन बस उसी बीच में बस अचानक से ना मैं यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स पढ़ा था, तो ना लॉटारो मार्टिनेज का भी नाम आ रहा था बस, लॉटारो मार्टिनेज के यहाँ पे। अब देखो लॉटारो मार्टिनेज का अभी ऐसे कुछ नहीं है कि भाई बार्सिलोना उसको कंसीडर कर लिया, कुछ कर लिया है, देयर इज स्टिल हिज नेम ऑन द टेबल। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉटारो के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वैसे भी कुछ नहीं है भाई। लॉटारो को भी अगर लेके आना होगा ना, वो भी बहुत महंगा पड़ेगा, सबसे पहले ये समझ लो। दूसरी तरफ बस ये भी एक चीज याद रखना कि भाई लॉटारो इंटर का कैप्टन है, उसके कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटर का, एंड ऑफ कोर्स भाई कैप्टन है, उसको तुमको लेके आना, वो वहां पे वो लोग का मेन प्लेयर बन के खेलता है, उसको वहां से लेके आना इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो एक तो महंगा बहुत पड़ेगा, उसके ऊपर से लॉटारो ना मतलब ही इज अ बीस्ट, ही इज द बेस्ट एंड ही इज द वर्स्ट एट सम टाइम। मतलब लॉटारो को तुम जब खेलते हुए देखो ना भाई, एक टाइम के ऊपर लगेगा अरे बाप रे बाप ये वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर है, ये हालैंड को भी पेल देगा गोल स्कोरिंग एबिलिटी में। लेकिन उसके बाद होता है वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप जिस टाइप का मैच। मैं अभी लिटरली उस दिन वर्ल्ड कप के हाइलाइट्स देख रहा था, लॉटारो मार्टिन ने ना गोंजालो 2.0 कर दिया था, गोंजालो हिगुआइन का 2.0 लिटरली इन सम मैचेस। तो मेरा लॉटारो को लेकर थोड़ा वहां पे मामला होता है, लेकिन बस नेवरदलेस बस लॉटारो जबरदस्त लेवल का स्ट्राइकर है। वो बार्सिलोना अगर आ गया ना ऐसे पेल पेल के गोल मारेगा, लेकिन लॉटारो का मुझे नहीं लगता है कि, आई डोंट थिंक सो भाई कि यहाँ पे लॉटारो मार्टिनेज का कुछ होगा। आई थिंक कि भाई वो इंटर में ही रहेगा। अब बॉयज वही चीज है बार्सिलोना, अब लेवेंडोव्स्की को कौन बड़े वाले स्ट्राइकर से रिप्लेस करेंगे, वी स्टिल डू नॉट नो। हो सकता है पेप छोड़ के चले जाए, हालैंड आ जाए, मैं भी अजीब अजीब सपने देखता हूँ, सपने देखने में थोड़ी ना यहाँ पे 100-150 मिलियन खर्चा हो जाता है। लेकिन बॉयज देखते हैं बॉयज यहाँ पे क्या होता है स्ट्राइकर का लेके। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अल्वारेज के पीछे तो है हम लोग, अल्वारेज द मेन गाय, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पैसे पूसे मांगे हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे लेवेंडोव्स्की को। क्योंकि बस एक और ना, मैं तुमको जाते जाते एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पे खबर कुछ ऐसे भी निकल के आ रही है कि बार्सिलोना हैज बीन ऑफरिंग फेरान टोरेस एंड 2 more प्लेयर्स टू सेवरल क्लब्स। अरे फेरान को फ्री फंड में ऑफर कर रहा है भाई, फ्री फंड में ऑफर कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है स्ट्राइकर को लेके, आई डू नॉट नो भाई। मतलब ओहो, एक तो स्ट्राइकर खरीदना पड़ेगा, उसके बाद बैकअप भी खरीदना पड़ेगा, उसका लेफ्ट फिंगर भी खरीदना पड़ेगा। बॉयज मामला होने वाला है क्रेजी बॉयज, आने वाले दिनों में वी विल बी गोइंग एब्सोल्युटली बरसक। देखते हैं बस यहाँ पे कहते हैं। नेवरदलेस मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।